राधे राधे। महर्षि गर्ग द्वारा रचित श्री गर्ग संहिता के आधार पर यह समझना कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्यों है, एक दिव्य आनंद की अनुभूति है। यह ग्रंथ राधा कृष्ण के संबंध को मात्र प्रेमी प्रेयसी के लौकिक प्रेम के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक और तात्विक सत्य के रूप में प्रस्तुत करता है। श्री गर्ग संहिता के अनुसार राधा जी का श्री कृष्ण की सबसे प्रिय होना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह उनके दिव्य स्वरूप, उनकी अभिन्नता और उनकी सर्वोच्च शक्ति होने का प्रमाण है। आइए इस पवित्र ग्रंथ के पन्नों में गोता लगाएं और उन कारणों को विस्तार से समझें जो श्री राधा को श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी बनाते हैं। राधा कृष्ण की परिपूर्णतमा शक्ति और अभिन्न स्वरूप श्री गर्ग संहिता में राधा जी को केवल एक गोपी या प्रेमिका के रूप में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि उन्हें श्री कृष्ण की परिपूर्णतमा शक्ति यानी सबसे पूर्ण और सर्वोच्च शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। गोलोक खंड के 15वें अध्याय में जब वृषभानु जी महर्षि गर्ग से अपनी पुत्री के विषय में पूछते हैं तो गर्ग मुनि एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे बताते हैं, जो परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी, जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती है, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप से प्रकट हुई हैं। यह सीधा प्रमाण है कि राधा जी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि गोलोक धाम की स्वामिनी है, जो श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई है। इसी अध्याय में गर्ग मुनि राधा नाम की तात्विक व्याख्या करते हुए उनके परिपूर्णतमा होने का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त है: लीला, भू, श्री और विरजा, जो उनकी 4 मुख्य पत्नियां या शक्तियां हैं। परंतु ये सभी शक्तियां कुंज भवन में जाकर श्री राधा जी के श्री विग्रह में ही लीन हो गईं। रकार से रमा का, आकार से गोपिकाओं का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। संप्रलीनाश्ता सर्वा राधायाम कुंज मंदिरे परिपूर्णतमा राधा तस्माद आहुर मनीषना। इसका अर्थ है कि रमा आदि गोपिका, धरा और विरजा नदी, ये सभी दिव्य शक्तियां श्री राधा में ही समाहित है। इसीलिए मनीषीगण उन्हें परिपूर्णतमा कहते हैं। वह कृष्ण की सभी शक्तियों का एकीकृत और सर्वोच्च रूप है। जब शक्ति अपने स्रोत से अभिन्न होती है तो उसका प्रिय होना स्वाभाविक ही है। राधा कृष्ण से अलग नहीं है, वे कृष्ण का ही आनंद स्वरूप है, उनकी ह्लादिनी शक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम वस्तुतः स्वयं अपने ही आनंद स्वरूप के प्रति प्रेम है। नित्य युगल और अविभाज्य संबंध श्री गर्ग संहिता यह स्थापित करती है कि राधा और कृष्ण का संबंध केवल एक जन्म या एक लीला तक सीमित नहीं है। वे नित्य युगल है, जिनका संबंध शाश्वत और अविभाज्य है। गोलोक खंड के 16वें अध्याय में जब भांडीर वन में ब्रह्मा जी स्वयं श्री राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराते हैं तो वे अपनी स्तुति में उनके इस नित्य संबंध का अद्भुत वर्णन करते हैं। गोलोकनाथस्त्वम अतीव लीलो लीलावतीयम निजलोक लीला वैकुंठ नाथोसि यदा त्वमेव लक्ष्मीस्तदेयम वृषभानु जाहि त्वम रामचंद्रो जनकात्मजेयम भूमौ हरिस्त्वम कमलालयम यज्ञवातारोसि यदा तदेयम श्री दक्षिणा स्त्री पति पत्नी मुख्य। ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं कि जब श्री कृष्ण वैकुंठनाथ होते हैं तो राधा ही लक्ष्मी बन जाती है। जब वे श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित होते हैं तो वे ही जनक नंदिनी सीता बन जाती है। जब वे यज्ञ पुरुष का अवतार लेते हैं तो राधा दक्षिणा के रूप में उनके साथ रहती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि राधा छाया की भांति छाये व याता च तवानुरूपा, श्री कृष्ण के हर रूप के अनुरूप अपना रूप धारण करके सदैव उनके साथ रहती है। यह सिद्ध करता है कि राधा केवल कृष्ण की वृंदावन लीला की संगिनी नहीं है, बल्कि हर अवतार, हर लोक और हर कल्प में वे कृष्ण की अविभाज्य शक्ति और संगिनी है। ऐसा शाश्वत और अभिन्न साथी ही तो सबसे प्रिय हो सकता है। राधा की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण की व्याकुलता, श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी और परिपूर्णतम भगवान है, लेकिन वे अपनी प्रिया राधा के सुख के लिए कितने व्याकुल रहते हैं, यह श्री गर्ग संहिता में स्पष्ट वर्णित है। गोलोक खंड के 3रे अध्याय में जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय करते हैं तो श्री राधा जी उनके वियोग की आशंका मात्र से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाती है। वे कहती है, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता। अपनी प्रिया की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने धाम से 84 कोस भूमि
गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेज देते हैं। यह घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण के लिए राधा का सुख सर्वोपरि है। वे उनके बिना न तो अवतार लेना चाहते हैं और न ही यह चाहते हैं कि राधा को किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट हो। उनका प्रेम ऐसा है जहां भगवान अपनी ही इच्छा से अपनी भक्त और प्रिया के अधीन हो जाते हैं। दिव्य लीला के केंद्र में श्री राधा, वृंदावन की लीलाओं में श्री राधा को केंद्र में रखा गया है। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं राधा को आनंद देने के लिए ही रची गई हैं। भांडीर वन का प्रसंग। जब नंद जी बालक कृष्ण को लेकर वन में जाते हैं और भयंकर आंधी तूफान आ जाता है, तब श्री राधा अपने दिव्य तेज के साथ प्रकट होती है। उस समय नंद जी भयभीत बालक कृष्ण को राधा जी को सौंपते हुए कहते हैं, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राणवल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। यहाँ श्री कृष्ण के पालक पिता स्वयं उन्हें उनकी मुख्य प्राणवल्लभा को सौंप रहे हैं। यह दृश्य राधा के सर्वोच्च स्थान को प्रमाणित करता है। इसके तुरंत बाद श्री कृष्ण अपने किशोर रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बनकर उनका विवाह कराते हैं। यह गुप्त विवाह उनकी लौकिक लीलाओं में उनके संबंध को एक दिव्य और पवित्र आधार प्रदान करता है। रासलीला के दौरान जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं तो सभी गोपियां व्याकुल हो जाती है, लेकिन श्री कृष्ण का पुनः प्राकट्य श्री राधा जी के आह्वान पर ही होता है। यह दर्शाता है कि रास की परम आनंदमयी लीला भी राधा के बिना अधूरी है। वे रासेश्वरी है और कृष्ण रासेश्वर। राधा कृष्ण प्राप्ति का सर्वोच्च माध्यम। संहिता के अनुसार श्री राधा जी केवल श्री कृष्ण की प्रिया ही नहीं, बल्कि वे भक्ति का साकार स्वरूप और कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग भी है। महर्षि गर्ग वृषभानु जी को समझाते हैं, राधा कृष्णेति हे गोपीय जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थ किन तेषां साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। अर्थात जो मनुष्य बार बार राधा कृष्ण नाम का जप करते हैं, उनके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ तो क्या, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। राधा का नाम कृष्ण के नाम से पहले लेना उनकी सर्वोच्चता और उनकी कृपा की महत्ता को दर्शाता है। वे करुणा की मूर्ति हैं और इनकी प्रसन्नता के बिना श्री कृष्ण को पाना असंभव है। अतः श्री गर्ग संहिता के आलोक में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को इसलिए सबसे प्रिय है क्योंकि वे अभिन्न हैं। राधा श्री कृष्ण से अलग नहीं, बल्कि उनकी ही परिपूर्णतमा आनंद शक्ति है। वे शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान। वे शाश्वत संगिनी है। वे हर अवतार और हर लोक में छाया की तरह श्री कृष्ण के साथ रहती है। उनका संबंध नित्य और अविभाज्य है। वे श्री कृष्ण के आनंद का स्रोत है। श्री कृष्ण की सारी लीलाएं, सारा ऐश्वर्य केवल राधा को सुख देने के लिए है। वे अपनी प्रिया की खुशी के लिए गोलोक को भी पृथ्वी पर उतार लाते हैं। वे भक्ति की अधिष्ठात्री है। राधा जी ही सर्वोच्च प्रेम महाभाव का स्वरूप है और उनकी कृपा के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। संक्षेप में, श्री कृष्ण का राधा को सबसे प्रिय मानना किसी बाहरी गुण या रूप पर आधारित नहीं है। यह एक तात्विक सत्य है। राधा उनका अपना ही स्वरूप है, उनका प्रेम है और उनका आनंद है। जिस प्रकार अग्नि और उसकी दाहक शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण को भी अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए श्री गर्ग संहिता के अनुसार राधा सदैव श्री कृष्ण की मुख्य प्राणवल्लभा और राधापति श्री कृष्ण सदैव उनके प्राणवल्लभ है। राधे राधे।